गुड मॉर्निंग सर। टैली के अंदर हमने कस्टमाइज करके एक सॉल्यूशन डेवलप किया है। जो लोग कमीशन एजेंट है, कपड़ों के कमीशन एजेंट, तो मैं आपको इस वीडियो से वो जो सॉल्यूशन कस्टमाइज किया हुआ है उसमें क्या क्या अवेलेबल है, कौन से रिपोर्ट अवेलेबल है और कैसे ट्रांजैक्शन पास करने हैं, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के जरिए दे रहा हूँ। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे रिपोर्ट से। सबसे पहले कि कौन से रिपोर्ट इस सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो पहला जो रिपोर्ट्स है वो है कमीशन रिपोर्ट। आपको जो भी कमीशन लेनी है, जो आपकी कमीशन ड्यू हो रही है, उसकी जानकारी आपको कमीशन रिपोर्ट्स में से मिलेगी। उसमें से आपको ये जानना हो कि कौन से सेलर से कितनी कमीशन लेनी है, और किसी को ऐसी कुछ लोगों को ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि कुछ कमीशन, कुछ ट्रांजैक्शन जो है उसका कमीशन बायर से लेना होता है। तो वो भी फैसिलिटी इस सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो कमीशन रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपको पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगी तो उसके बाद ये कमीशन रिपोर्ट जनरेट होगी। अब हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑन रिसिप्ट सिलेक्टेड सेलर में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक सेलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, एसके फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मुझे ये एसके फैब्रिक से आपको कितनी कमीशन लेनी है जो आपकी ड्यू हो चुकी है, उसकी जानकारी ये रिपोर्ट दे रहा है। तो जैसे एसके फैब्रिक को आपने ये बीके फैशन के इतना पेमेंट आपने उनको कर दिया है, 75,000, 55,000 और 25,000। तो ये जो पेमेंट आपने किया है उस पेमेंट का कितना कमीशन आपका ड्यू हो रहा है वो इस रिपोर्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे देखिए कि ये एक बिल नंबर 101 था 55,125 का। ये 55,125 के सामने पार्टी ने आपको 55,125 का पेमेंट किया हुआ है। तो ये जो 55,125 है उस पे वो 52,500 का 2% के हिसाब से 1,050 रुपया आपको कमीशन डिस्प्ले कर रहा है। आपने रिसीव्ड किया है 55,125, बट वो कमीशन कैलकुलेट कर रहा है 52,500 पे। क्यों? क्योंकि ये जो बिल था 55,125 का, उसमें मटेरियल जो आइटम थी उसकी जो अमाउंट थी वो 52,500 थी। बाकी की जो अमाउंट थी वो टैक्स की थी या कोई अदर एक्सपेंस की थी। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब भी आप रिसिप्ट की एंट्री करोगे यानी रिसिप्ट अमाउंट डालोगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक उस अमाउंट में से टैक्स और एक्सपेंस का अमाउंट निकाल के जो मटेरियल कॉस्ट होगा उसके ऊपर आपका जो भी कमीशन आपने फिक्स किया है, आपका जो उनके सेलर के साथ, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको कमीशन डिस्प्ले कर देगा। जैसे अब ये दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए जो बिल नंबर 102 है। ये जो 102 बिल नंबर है वो 52,500 का है, बट इस बिल के सामने बायर ने आपको पार्ट पेमेंट किया है, यानी आपको रिसीव्ड हुआ है 25,000 रुपया। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक, जब आप 25,000 रिसीव्ड की एंट्री डालोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उस 25,000 में से बिफोर टैक्स अमाउंट जो होगी, यानी जो हो रही है 23,810, उस 23,810 का 2% जो आपका फिक्स हुआ है सेलर से, उसका 2% 476 जो कमीशन है वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से आपको कमीशन रिपोर्ट जनरेट होती है। ये आपको, जैसे मैंने ये रिपोर्ट ओपन की थी किसी पर्टिकुलर सेलर सिलेक्ट करके, तो उस सेलर के ऑल बायर वाइज आपको ये डिस्प्ले कर देगा कि कितना कमीशन आपका उस सेलर से ड्यू हो रहा है। अभी आपको सपोज ऐसा देखना हो कि ऑल सेलर ऑल बायर का, तो आपको वैसा रिपोर्ट भी मिल जाएगा जिसमें आप ऑल सेलर का ऑल बायर वाइज एक साथ देख सकते हो। जैसे ये दिखा रहा है एसके फैब्रिक से आपको 2966 कमीशन लेनी है और एसआर फैब्रिक से आपको 1131 कमीशन लेनी है।
सबका मिला के आपको टोटल 4097 कमीशन लेनी है जो आपकी ड्यू हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाता हूं, पेमेंट आउटस्टैंडिंग। तो पेमेंट आउटस्टैंडिंग में भी आप जैसे देखना चाहो, ऑल सेलर ऑल बायर वाइज, कोई एक सेलर सिलेक्ट करके उस सेलर के ऑल बायर वाइज, ऑल बायर वाइज ऑल सेलर वाइज, या कोई एक बायर सिलेक्ट करके उसके ऑल सेलर वाइज। तो उस जिस तरह से आपको देखना हो उस तरह से आप ये रिपोर्ट देख सकते हो। अब जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं एक बायर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे बीके फैशन, तो ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है कि बीके फैशन का टोटल जो पेमेंट पेंडिंग है, जो ड्यू हो चुका है, वो है 1,65,900। अब उसका वो मुझे ब्रेकअप दे रहा है कि एसके फैब्रिक जो सेलर है उसका जो पेंडिंग अमाउंट है 81,375, और एसआर फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड करके जो दूसरा सेलर है उसका है 84,525। ये पेंडिंग अमाउंट है। अब उसमें भी आपको वो बिल वाइज भी दिखाएगा कि एसके फैब्रिक का ये 35 नंबर का जो ओपनिंग था 25,000 रुपये का, उसका पेंडिंग है। ये 102 नंबर का बिल का जो 52,500 का बिल था उसमें से 25,000 आपको रिसीव्ड हुआ है, यानी 27,500 पेंडिंग है। और ये तीसरा जो एक बिल था 120 नंबर का 28,875 का, वो पूरा पेंडिंग है। तो इस तरह से आपको पेमेंट आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको एलआर नंबर भी डिस्प्ले होता है, कितना डेज मतलब बिल डेट से जब आप रिपोर्ट जो करंट डेट में रिपोर्ट देखोगे उस बीच में कितने दिन हो चुके हैं वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा रिपोर्ट में। अब सेम रिपोर्ट आपको ऑल बायर वाइज ऑल सेलर वाइज देखना हो तो उस फॉर्मेट में भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपको किसी अब ये देखना हो कि भाई सेलर का कि भाई एसके फैब्रिक को कितना पेमेंट करना बाकी है, तो वो उस फॉर्मेट में भी दिखा देगा कि एसके फैब्रिक को टोटल 1,56,875 का पेमेंट करना बाकी है। उसमें कौन से बायर का कितना बाकी है, तो जैसे ये बीके फैशन है उसका 81,375 है, और जो बीआर फैशन करके जो बायर है उसका 73,500 रुपीज पेंडिंग पेमेंट है करना। और सेम उसी तरह आप ऑल सेलर वाइज ऑल बायर वाइज देखना चाहते हो उस फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट में भी आपको पेमेंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरा रिपोर्ट दिखाता हूं। तीसरा रिपोर्ट है ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ऑर्डर यानी इंडेंट। तो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग भी आपको अलग अलग 4 फॉर्मेट में मिलेंगे। ऑल सेलर ऑल बायर वाइज, सिलेक्टेड सेलर ऑल बायर वाइज, ऑल बायर वाइज ऑल सेलर वाइज, सिलेक्टेड बायर ऑल सेलर वाइज। अब जैसे आपको ये देखना हो कि मैं सिलेक्टेड सेलर में जा रहा हूं, मुझे ये देखना है कि एसके फैब्रिक जो सेलर है उसने अभी तक कितना मटेरियल उसके पास पेंडिंग है डिस्पैच करने का। तो ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बीके फैशन के ये 2 ऑर्डर थे, 16 नंबर का ऑर्डर और 18 नंबर का ऑर्डर। 16 नंबर में 2 आइटम थी और 18 नंबर में 1 आइटम थी। इतना ऑर्डर क्वांटिटी था, इतना अभी तक डिस्पैच हो चुका है और इतना बैलेंस है, और क्या रेट से ऑर्डर बुक हुआ था। और ये बीआर फैशन का ऑर्डर नंबर जो 17 था उसका ये वाला आइटम जो 2000 मीटर का ऑर्डर था वो पूरा अभी उसमें से कुछ भी डिस्पैच नहीं हुआ है, टोटल बैलेंस क्वांटिटी 2000 है। तो इस तरह से आपको इंडेंट पेंडिंग यानी ऑर्डर पेंडिंग का रिपोर्ट अवेलेबल मतलब मिलता है इस सॉफ्टवेयर में से। अब वो आपको जैसे भी देखना हो, ऑल सेलर वाइज ऑल बायर वाइज फॉर्मेट में देखना हो तो उस फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। ऑल बायर वाइज ऑल सेलर वाइज फॉर्मेट में देखना हो तो उस फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो। कोई एक बायर का देखना हो तो एक बायर सिलेक्ट करोगे तो वो जो बायर सिलेक्ट किया है उसका कौन से सेलर से कितना मटेरियल अभी तक पेंडिंग है जो उनको रिसीव नहीं हुआ है वो भी मिल जाएगा। तो आप जिस फॉर्मेट में देखना चाहते हो उस फॉर्मेट में आपको ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी मिलता है।
सेम उसी तरह के रिपोर्ट्स आपको एजेंट सब एजेंट्स के भी मिलेंगे। यानी कि सपोज आपने आपको जो ऑर्डर मिली है वो डायरेक्ट किसी बायर से नहीं आई है, आगे आपके जैसे ही कोई एजेंट से आपको रिसीव हुआ है, तो आपको जो सब एजेंट वाइज जो रिपोर्ट देखने हैं कमीशन के, उसका आउटस्टैंडिंग देखना हो सेलर वाइज बायर वाइज, वो भी इसमें डिस्प्ले हो जाएगा सेम फॉर्मेट में। अच्छा, एक चीज और बताना रह गया कि जैसे आपको कभी ये देखना हो कि जो आपको पेमेंट रिसीव्ड हो चुकी है उसके बारे में देखना हो, तो उसके भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। वो है ये क्लियर क्लियर ऑल सेलर वाइज, क्लियर सिलेक्टेड सेलर वाइज, क्लियर ऑल बायर वाइज, क्लियर सेलेक्टेड बायर वाइज। तो क्लियर वाले ऑप्शन में जाके आपको जो पेमेंट मिल चुकी है, यानी आपने जो पेमेंट सेलर को कर दी है जो बायर की, तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे ये दिखा रहा है कि एसके फैब्रिक को आपने अभी तक जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल कि एसके फैब्रिक को आपने ये बीके फैशन का एक 75,000 का, दूसरा ये 55,000 का और ये तीसरा 25,000 का, ये पेमेंट आपने एसके को कर दी है। वैसे यहाँ पे ये जो दिखा रहा है कि एसआर को आपने बीके फैशन की ये 30,000 की पेमेंट कर दी है और ये बीआर फैशन की 30,000 की पेमेंट आपने कर दी है। तो जो आपने पेमेंट कर दी है वो देखनी है, तो उसके लिए भी रिपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी की जो रिपोर्ट्स है और जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसका जो सेकंड वीडियो है वो आप वो जानकारी के लिए आप इसका सेकंड वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच सर।